बड़े बड़े पोस्ट ओहदे सब फीके। यह तो एक थोड़ी देर का है ये आनंद। अगर आप इसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, जैसा कि महापुरुषों ने बताया कि इसको जान लेंगे, सत्संग को, अपने आप को और इस परमात्मा को, 24 घंटे आनंद में रहेंगे, हमेशा जीवन भर आनंदित रहेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होगी और जीवन सफल हो जाएगा। ये मानव तन जीवन। कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। जीवन में संत समागम दुर्लभ है, बाकी धन दौलत बाल बच्चे तो सभी के हो जाते हैं, जो पापी हैं, पाप कर्म करने वाले, उनके भी हो जाते हैं, बाकी का क्या कहना। लेकिन यह सत्संग जो है, संत समागम जो है, ये बहुत दुर्लभ है। बताइए कितने लोग कहां कहां से आए हैं। बाबा जी बनारस से आए, तिवारी जी, हमारे भाई चंद्रा जी, श्री चंद जी कानपुर से आए, और भी इस इलाके के तमाम लोग। देखिए जौनपुर से, डिहई का पूरा, बेनीपुर की सारी समागम, कटका के समागम, कितने लोग आए। लेकिन क्या इतने ही आबादी थोड़ी है, बहुत ज्यादा आबादी है इस बीच में, करोड़ों की आबादी है। लेकिन संत समागम, सत्संग सबको नहीं मिल पा रहा है, सब बहुत दुर्लभ है। अगर यह संत समागम मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए, क्योंकि संत समागम में, सत्संग में हम ये हमें मालूम होता है कि हम क्या हैं। जरा सोचिए हम क्या हैं। नाम के लिए तो पुकार देते फलाने हैं, राम लखन है, लेकिन इतने से काम नहीं चलता है। वास्तव में हम हैं क्या? हमारा ये शरीर है, हमारा शरीर है, हम नहीं है शरीर। ये हाथ है, हमारा है, ये हम नहीं है, हमारा हाथ है। ये सिर हमारा है, लेकिन हम सिर नहीं है, तो है क्या? ये सिर हमारा है, तो ये कहने वाला कौन है? कौन कह रहा है कि हमारा सिर है, ये हमारा पैर है? उस कहने वाले को जानिए। नाक सूंघ लेती है फूल की सुगंध, दुर्गंध भी, लेकिन जब इसमें से प्राण निकल जाते हैं तो नाक ज्यों का त्यों बनी पड़ी रहती है, लेकिन फिर सूंघ नहीं पाती है। ये हाथ बने के बने रहते हैं, लेकिन काम नहीं करते। ये आंख बनी की बनी रहती है प्राण निकलने के बाद भी, लेकिन काम नहीं करती, देख नहीं पाती है। फिर उसके बाद कोई भी डॉक्टर उसका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, ना नजर वापस कर सकते हैं। तो देखने वाला कौन था? इस नजर के माध्यम से, इस नाक के माध्यम से सूंघने वाला, इस जबान से बोलने वाला कौन था? कान से, कान के माध्यम से सुनने वाला कौन था? उसकी पहचान करिए, वो हम हैं, हाथ पैर आंख नाक कान नहीं है। इसको जानिए। इसको जानने के लिए सत्संग करना पड़ेगा, सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, और जान सकते हैं। हम तो तमाम क्रियाकर्म में, कर्मकांड में लगे हैं, पूजा पाठ में लगे हैं, केवल उतने से ही हम संतोष कर लेते हैं। और महापुरुषों ने बताया ये पहली सीढ़ी है, लेकिन हमको छत पर चढ़ना है तो 9-10 सीढ़ी और चढ़ना पड़ेगा। हम उसी पहली सीढ़ी में ही पड़े रहते हैं जीवन भर। आगे बढ़िए, अपने आप को जानिए सदगुरु के माध्यम से। हमारे मन में अज्ञान भरा है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान का अंधकार भरा है, इसलिए नहीं जान पाते, देख नहीं पाते, अपने आप को नहीं देख पाते। अज्ञान मल पूर्णत्वात् पुराणो मलिना स्मृता तत्क्षयाद्वै भवेन् मुक्ति नान्यथा कर्म कोटि भी।
करोड़ों कर्म करेंगे लेकिन नहीं जान पाएंगे। कब जान पाएंगे? जब अज्ञान खत्म हो जाएगा मन से। अज्ञान का मल हमारे अंदर भरा हुआ है, उसी से आत्मा, जो सनातन आत्मा है, दिखाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। जब यह अज्ञान खत्म हो जाएगा तब समझ में आ जाएगा, दिखने लगेगा निराकार का स्वरूप, अपना स्वरूप हर जगह व्यापक। कहते हैं ना कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह है भगवान, लेकिन दिखाई क्यों नहीं पड़ता? हमने कभी देखने की कोशिश नहीं किया, बस इधर उधर के कर्मों में लगे रहे। जिस दिन इसको देख लेंगे, जान लेंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। जैसा कि कुछ महापुरुषों ने बताया, 25 साल पहले आए होते तो बड़ा अच्छा था, 25 साल की उम्र हमारी बेकार चली गई। साध संगत जी, हमें शास्त्र बताते हैं, उत्तिष्ठ जागृत, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य मोदत। उठो जागो, श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर के, गुरु के पास जाकर के इसका बोध करो, इसको जानो, तब जीवन सफल होगा हमारा। तो साथ संगत जी, समय काफी हो गया है। आप सब अगर जिसको जानना हो तो सत्संग होता है कटका में, बेनीपुर में, और भी जगह होता है, वहां आकर के इसके विस्तार में जान सकते हैं। कितने लोगों ने इसको बताने की कोशिश किया। भाई साहब, ये आशीष जी ने ये बहुत अच्छा अवसर दिया आप सबको, बड़ी कृपा करके। उनके पिताजी भाई हजारी लाल जी इतने महान पुरुष थे, उनके कर्मों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो उन्होंने प्राप्त किया, जान लिया था, उसी को जान गए हैं। ये भी इसलिए सब कर रहे हैं। तो हम भी जान लें, एक दूसरे से प्रेम करें, ईर्ष्या द्वेष नफरत खत्म करें। कहते हैं सभी भगवान के स्वरूप हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। तो किससे द्वेष करेंगे, किससे नफरत करेंगे? सबसे प्रेम करें, मिलके रहें, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। अपने आप को जानिए। साथ संगत जी, दास भी बहुत ही गलत था, लेकिन जब से बाबा जी के शरण में आया, अपने आप को जान लिया, बाबा जी ने बड़ी कृपा किया, शरण में ले लिया। जब से हमने मनाया महताब गुरु, जब से हमने मनाया महताब गुरु, ये हकीकी इबादत हमें मिल गई। जब से हमने मनाया महताब गुरु, ये हकीकी इबादत हमें मिल गई। इबादत क्या होती है? इबादत, वास्तविक पूजा, वास्तविक इबादत क्या होती है, वो मिल गई। जब से हमने मनाया महताब गुरु, ये हकीकी इबादत हमें मिल गई। जब से हमने मनाया महताब गुरु, ये हकीकी इबादत हमें मिल गई। ये ना मिलते तो जाते जहन्नुम में हम, पता नहीं कहाँ जाते, पता नहीं क्या दशा होती हमारी। ये न मिलते तो जाते जहन्नुम में हम, ये मिला तो दुनिया की दौलत हमें मिल गई। ये न मिलते तो जाते जहन्नुम में हम, ये मिला है तो दौलत हमें मिल गई। ये न मिलते तो जाते जहन्नुम में हम, ये मिला है
संग जी, समय काफी हो गया। अब आप सब इस सत्संग में आइए और अपने जीवन को संवारिए। सासंग जी प्यार से कहिए, सद्गुरु भगवान की जय।